जय मसीह की आप सबको। गुड इवनिंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है द बाइबल टॉक शो। और हम लोग जैसा कि ये शो है कि नए गेस्ट को लाता है जो प्रभु की सेवा करते हैं। आज हमारे बीच में फिर से एक न्यू गेस्ट हैं और हम लोग इस शो को अपने गेस्ट के साथ शुरू करेंगे और बहुत से सवालों को हम उनके सामने रखेंगे जिनके बहुत अच्छे जवाब हमें उनसे मिलेंगे कि हम परमेश्वर के बारे में जानने वाले हो सकें और किस तरह हमारे गेस्ट उनकी सेवा करते हैं उसके विषय में हम जानने वाले हो सकें, जिससे हम बहुत सी आशीषों को पाने वाले हो सके और साथ ही परमेश्वर के वचन में बढ़ने वाले हो सकें। तो आइए, इससे पहले कि हम लोग अपने शो को शुरू करें, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, दुआ मांगेंगे जिससे परमेश्वर हमारे साथ रहे और हमारी सहायता करे। हम लोग दुआ मांगेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदा आपका इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम इस शाम के समय खुदा आपके विश्राम दिवस के दिन में प्रभु आपकी आराधना करने के लिए, आपके वचन को जानने के लिए और आपके द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में हुए कार्यों को जानने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए और खुदा आज की आराधना के लिए जो आपने हम सबको दी। हम धन्यवाद करते हैं पिता और खास धन्यवाद करते हैं इसका बाइबल टॉक शो के लिए जो आपने अपने दर्शन के द्वारा हमें दिया है कि इस शो के द्वारा हम बहुत से लोगों के द्वारा उनके द्वारा जो आपकी सेवा होती है उसके द्वारा उनके जीवनों को जानने वाले हो सकें और उनसे प्रेरित होकर पिता हम आपकी सेवा करने वाले हो सकें और आपके वचन में बढ़ने वाले हो सकें। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा पूरे बाइबल टॉक शो की टीम का जो अपना अपना काम अपने समय अनुसार करते हैं खुदा और इस कार्य में सहायता करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी गेस्ट का जो हमारे बीच में आते हैं, अपना समय हमें देते हैं और बहुत प्रेरणादायक जीवन वो हमारे सामने अपना प्रस्तुत करते हैं जिससे हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने वाले होते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता सभी व्यूअर्स के लिए जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमें बहुत सा प्यार भेजते हैं और अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बहुत एनकरेज करते हैं जिनसे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि हम इस शो को और आगे बढ़ाएं और खुदा की नज़दीकी में जाकर खुदा के लोगों से मिलने वाले हो सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सभी बातों के लिए और सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का द बाइबल टॉक शो में और आज की हमारी गेस्ट हैं सिस्टर निशा निर्दोष। सबको जय मसीह की। सिस्टर जो है वो हमारे बीच में बरेली से ही हैं और सिस्टर जो है वो एक फैमिली अपनी चलाती हैं। आपके हस्बैंड हैं, आपके 2 बच्चे हैं, साथ ही आप एक नर्स हैं। आप रेलवे हॉस्पिटल में नर्स हैं। आप एक फैमिली को देखने के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल सेवा भी देती हैं और आप जो हैं उसी के साथ साथ जो जिस वजह से आज आप हमारे शो पर हैं तो वो ये है कि आप गॉस्पेल सिंगर हैं। आप प्रभु की महिमा के लिए डेडिकेटेड हैं। आपने अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित किया है और आप बहुत अच्छे गीतों के द्वारा बहुत सुंदर आवाज़ से आप परमेश्वर की महिमा करती हैं। एक बिजी लाइफ आपकी है क्योंकि आप घर भी देखती हैं, हस्बैंड भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, अपने रिश्तेदारों से भी आपका मिलना जुलना है। उसके साथ ही साथ क्योंकि आप एक गवर्नमेंट नर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करती हैं, 10 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है, उन सबको मैनेज करते हुए आप अपना पूरा सही समय प्रभु को देती हैं और जैसा कि आपने डेडिकेट किया है खुदा के लिए अपने आप को, आप बहुत अच्छे गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करती हैं और उन गीतों को समय देने के लिए मेरी सिस्टर से बात हो रही थी तो मुझको सुनने में आया कि आप हार्डली 2-3 घंटा ही सो पाती हैं, इतना बिजी आजकल हैं और उस सब के बावजूद आप बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं क्योंकि इतना सब करने पर भी परमेश्वर की जो शांति है वो आपके जीवन में है। आपने बहुत से जैसे कि आप शुरू से ही सिंगर बनना चाहती थी, आपने बहुत से जगहों पर परमेश्वर की महिमा अपने गीतों के द्वारा की है। साथ ही आप बहुत से कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, बहुत से अवार्ड्स आप जीती हैं और अभी हाल ही में हमें पता चला कि सिस्टर का जो आज सिस्टर का हमारे साथ सिस्टर की लाइफ का ये दूसरा इंटरव्यू होगा और इससे पहले जो सिस्टर का फर्स्ट इंटरव्यू हुआ तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपका पहला इंटरव्यू अपने देश में नहीं बल्कि विदेश में होने पाया जो हाल ही में हुआ था। यूएसए की टीम के साथ आपका एक लाइव इंटरव्यू था और आज आप इंडिया में अपना पहला इंटरव्यू दे रही हैं। हम बहुत खुश हैं आपको यहाँ पर बुलाकर और आपके जीवन से आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने गेस्ट से आप सबको मिलवाती हूँ। हम बहुत खुश हैं, आंटी हमारे साथ हैं और साथ ही इससे पहले कि हम अपने शो को शुरू करेंगे हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे सिस्टर के साथ।
सबको जय मसीह की। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, होली स्पिरिट का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे ये मौका मिला। और मैं सिस्टर अंशिका का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगी। और इंटरडिपेंडेंट बैप्टिस्ट चर्च का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस योग्य मुझे समझा कि मैं आज आके अपने जीवन के बारे में आप लोगों को कुछ बताने पाऊँ। इससे पहले कि हम लोग आगे आराधना में और आगे के वचन में और बातों में हम लोग चले, मैं यीशु मसीह के नाम के लिए कुछ बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का नाम कितना खूबसूरत है, कितना कोमल है उसका नाम। वो नाम अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। ये जो मेरा गीत है जो मैं गाने जा रही हूँ, ये गीत मेरे जीवन का बहुत ही खूबसूरत गीत है। और हम लोग, मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिन प्रतिदिन सिस्टर के बहुत से न्यू सॉन्ग रिलीज़ होते रहते हैं, जिनको आप फेसबुक पर लाइव भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पर सुन सकते हैं, और साथ ही बहुत सी सीरीज़ आपकी रिकॉर्ड होती हैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत से गीतों को दिन प्रतिदिन गाती हैं। बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। परमेश्वर ने आपको सुंदर आवाज़ दी है, सुंदर तोड़ा दिया है, तो उसका इस्तेमाल आप परमेश्वर की महिमा के लिए कर रही हैं। बहुत खूबसूरत बात है ये। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, धन्यवाद यीशु। कितना सुंदर है, कितना पावन है, कितना कोमल है यीशु नाम। कितना अच्छा है, कितना सच्चा है, कितना निर्मल है यीशु नाम। कितना सुंदर है, कितना पावन है, कितना निर्मल है यीशु नाम। कितना अच्छा है, कितना सच्चा है, कितना निर्मल है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। बिगड़ी बनाता है वो यीशु नाम, रोते हुओं को हंसाता यीशु नाम। बिगड़ी बनाता है वो यीशु नाम, रोते हुओं को हंसाता यीशु नाम। कितना प्रेमी है, कितना मीठा है, कितना सज्जन है यीशु नाम। कितना प्रेमी है, कितना मीठा है, कितना सज्जन है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट, तेरी जय हो प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु। बिखरे हुओं को बसाता यीशु नाम, बिछड़े हुओं को मिलाता यीशु नाम। बिखरे हुओं को
परमेश्वर की महिमा हो इस गीत के द्वारा। मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ। बहुत सुंदर आवाज़ में आपने हमें यीशु के नाम से अवगत कराया, और यीशु का नाम सच में बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है, बहुत अच्छा है, बहुत सच्चा है। परमेश्वर की महिमा हो इस गीत के द्वारा। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि सिस्टर जो है वो गॉस्पेल सिंगर है, और सिंगिंग जो है वो आपका टैलेंट रहा है और आपका इंटरेस्ट रहा है शुरू से, बचपन से। जैसा कि आप बचपन से ही सिंगर बनना चाहती थी, और क्योंकि हम सभी लोग अपनी लाइफ में बॉलीवुड से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सबके घरों में टीवी होता है, सबको टीवी का शौक होता है, हीरो हीरोइंस का शौक होता है, गाने सुनने का शौक होता है। तो सिस्टर को भी वही शौक था, और वो एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी, पर क्योंकि फैमिली ने उस चीज़ को अलाउ नहीं किया। वो चाहते थे एक प्रॉपर बेस होना चाहिए, है ना, और एक अच्छा नाम, एक अच्छी इमेज होनी चाहिए हमारी लाइफ में। तो इसलिए आपने नर्सिंग करना चूज़ किया। तो ऐसा क्यों था कि आप सिंगर बनना चाहती थी, प्लेबैक सिंगिंग के लिए आप जाना चाहती थी, पर आप नहीं जा पाई? वो ऐसा इसलिए था मेरी लाइफ में क्योंकि मैं जब दूसरे लोगों को गाते हुए देखती थी तो उन लोगों को काफ़ी फेम मिलता था, बड़ा नाम उन लोगों को होता था। तो मैं ये बात जानती थी कि हाँ, कि मेरी आवाज़ अच्छी है, क्योंकि मैं बचपन में इस बात को जानती थी। अब तो मेरा यीशु मसीह इस बात को जानता है। लेकिन परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन से कुछ और थी। परमेश्वर ने बोला यीशु मसीह ने कि जब ये आवाज़ मैंने तुम्हें दी है तो ये आवाज़ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। जी जी जी। और जो फेम आप चाहती थी वो आज आपको मिल गया है? यस, आज जो फेम मुझे उस वक्त नहीं मिलता, मैं ये बात जान रही हूँ, मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। जो चीज़ें मुझे उस वक्त संसार में रह के नहीं मिलती, वो चीज़ें, वो नाम परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबसे बड़ा नाम मुझे ये मिला कि यीशु मसीह मेरे साथ जुड़ा है, मेरे यीशु मसीह का नाम मेरे साथ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप यीशु मसीह के नाम को लेकर आगे चल रही हैं। परमेश्वर आपको बहुत और आगे बढ़ाएगा। और जैसे कि आप बहुत से इंटरव्यूज़ दे रही हैं, बहुत जगह आप सिंगिंग कर रही हैं, आज आप हमारे साथ भी हैं, तो क्योंकि आपने यीशु को अपने साथ थामा है, यीशु का हाथ आपने पकड़ा है, तो वो आपको हमेशा ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। तो जैसा आप बहुत से बॉलीवुड सॉन्ग्स भी सुनती थी, और आप क्योंकि बचपन से आप क्रिश्चियन फैमिली में रही है, तो आप गॉस्पेल म्यूजिक भी सुनती होंगी। इंटरेस्ट भले ही उस प्लेबैक सिंगिंग में था, तो क्या फ़र्क आपको लगता था जब आप कोई खुदा का गीत सुनती थी और कोई बॉलीवुड गीत सुनती थी, तो क्या फ़र्क आपको लगता था, कैसा फील करती थी आप? उस समय तो जब मैं बचपना था मेरा, उस समय तो ऐसा लगता था कि हाँ, ये बॉलीवुड के मैं गीत को गाऊँ, और मैं ज़्यादा गाया करती थी, यीशु मसीह गीत कम गाती थी। लेकिन आज मैंने उस चीज़ को महसूस किया कि जो संसार के जो गीत होते हैं, ये हमें थोड़ी देर के लिए शांति देते हैं, कुछ पल के लिए हमें शांति देते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह के गीत हैं, परमेश्वर के जो गीत हैं, हमारे जिंदा खुदावंत के जो गीत हैं, वो हमारे को हमेशा के लिए शांति देते हैं। वो शांति अनंत काल तक के लिए हमारे जीवन में है। और मैं ये बात जानती हूँ कि जब मैं इन गीतों को गाती हूँ अपने परमेश्वर के, तो मैं अपने जीवन की जो परेशानियाँ होती है, जो भी कुछ मेरी लाइफ की जो भी नेगेटिव बातें होती हैं, वो सारी चीज़ों को मैं भूल जाती हूँ। लेकिन संसार के गीतों में ये चीज़ें नहीं मिलेगी। जो आनंद परमेश्वर के गीतों में है, वो आनंद किसी और गीतों में नहीं। ये बिल्कुल सत्य है कि जो आनंद हमें यीशु मसीह के गीतों में मिलता है, वो हमें संसार के गीतों में कुछ समय के लिए मिलेगा, पर हमेशा के लिए नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह का हाथ थामने का मतलब है अनंत जीवन। जी। तो क्या सोचकर आपने, जैसे कि आप पहले तो आप बॉलीवुड सिंगिंग भी किया करती थी, लेकिन एक समय आया कि आपने खुद को डेडिकेट किया यीशु मसीह के लिए, तो आपने ऐसा, आपके जीवन में क्या हुआ, या आपने ऐसा क्या फेस किया, या क्या सोचा कि आपने अपने आप को समर्पित किया कि अब से आप उस सिंगिंग को ना करके सिर्फ जीसस के लिए सिंगिंग करेंगी? वो ऐसा मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि जब मैं बॉलीवुड के गीत जब मैं गाया करती थी, मैं स्टेज प्रोग्राम भी मैं दिया करती थी, तो उस वक्त तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन उसके बाद मेरे आत्मा मुझे कचोटने लगी थी अंदर से। मतलब मेरे को अपने अंदर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता था। तो ये 2008 की बात है, जब मैंने चर्चिज़ में गाना शुरू करा। गाती पहले भी थी, लेकिन मैंने फिर पूरी तरीके से गाना शुरू करा, तो मुझे अपने आप में एक अच्छा फील नहीं होता था। मेरे को अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि ये आवाज़ परमेश्वर ने मुझे अपने लिए दी है, और इस आवाज़ को मैं और लोगों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, उन विरोधी शक्तियों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, उन गंदी बातों के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें लोग इंजॉयमेंट देखते हैं, लेकिन मैं उस आवाज़ को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं करी। तो 2008 में फिर मेरा ये लाइफ मेरी चेंज हुई। उसके बाद से और आज तक 2020 तक फिर मैंने कभी
पलट के नहीं देखा, उन गीतों की तरफ तो मैंने कभी देखा भी नहीं। और आज भी जब वो गीत मेरे कानों में कभी पढ़ते भी हैं कहीं भी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जी जी ये बहुत अच्छी बात आपने कही, डेडिकेट किया है, और जब से आपने उन गीतों को छोड़ा तो आज वो गीत आपको अच्छे भी नहीं लगते हैं, और सिर्फ आप परमेश्वर की महिमा अपने द्वारा करते हैं। जी, तो क्या आपको लगता है कि गॉस्पेल सिंगिंग करने से, एक होता है कि हम गॉस्पेल सिंगिंग जो है हम ऐसे ही कर रहे हैं कि हमें मतलब हमारा शौक है, और एक होता है हम डेडिकेट होकर कर रहे हैं, है ना, तो कि हमारी लाइफ पे भी डिपेंड करता है। एक होता है कि हम इंटरेस्ट से गा रहे हैं, एक हो रहा है कि हम सच में परमेश्वर की महिमा के लिए गा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि गॉस्पेल सिंगिंग किसी सिंगर में अपने आप में या सामने किसी व्यक्ति की जीवन को बदल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो गॉस्पेल सिंगिंग जो हम करते हैं, ये हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते, क्योंकि ये, मैं बार बार एक ही बात को बोलती हूँ कि परमेश्वर ने जब ये आवाज़ दी तो हमें उसी के लिए इन कामों को करना है। क्योंकि हम अगर लोगों को दिखाने के लिए करेंगे, लोगों को अगर हम खुश करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन से कैसे खुश होगा। हम चाहते हैं कि हम जो भी आराधना करें, अपने गीतों के द्वारा वर्शिप कर रहे हैं, या मैं गॉस्पेल सिंगर के नाम से जानी जाती हूँ, अगर मैं सिंगिंग कर रही हूँ तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए करूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे कि वचन बताता है कि आत्मा और सच्चाई से जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर उनको ढूंढता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि हमें फुल डेडिकेट होके परमेश्वर की आराधना अपने गीतों के द्वारा करनी, ना कि लोगों को दिखाने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए। तो वो लाइफ चेंज कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। गॉस्पेल सिंगिंग के द्वारा, वर्शिप के द्वारा लोगों की लाइफ चेंज होता है। ऐसा होता है कि जो सरमन होता है, जो प्रीचिंग होती है, जो वचन होता है, बहुत से लोगों के पास नहीं पहुंच पाता। लेकिन सिंगिंग ऐसा होता है कि आज का नेट का टाइम चल रहा है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मोबाइल पे गीत होते हैं, लोगों के घर में बहुत से ऐसे सिस्टम होते हैं जिसके द्वारा जब लोग इन गीतों को सुनते हैं, तो वो उन गीत में जो वर्ड्स होते हैं, जिसके द्वारा लोगों का जीवन बदलता है। क्योंकि मैंने इन चीज़ों को खुद देखा है और मेरी लाइफ में खुद ऐसा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ कि मैं खुद गवाह बैठी हूँ इस बात की कि इन गीतों के द्वारा मेरा जीवन भी बदला। जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़रूरी है कि जैसे कि हम बॉलीवुड सिंगिंग के हम लिरिक्स को पकड़ते हैं, इसी तरह गॉस्पेल सिंगिंग के लिरिक्स को यदि हम पकड़ें जी, तो वो जीवन बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे कि आप गॉस्पेल सिंगिंग करती हैं, बहुत से लोग होते हैं म्यूज़िक ट्रेनिंग करते हैं, आप जिस प्लेबैक सिंगिंग के लिए आप जाना चाहती थी, उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। जी। तो क्या गॉस्पेल सिंगिंग के लिए, क्या परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाने के लिए ज़रूरी है कि हमने ट्रेनिंग ली हो, हम एक ट्रेंड सिंगर हों या हम एक ट्रेंड म्यूजिशियन हों? मेरा जो सोचना है, जो मुझे होली स्पिरिट के द्वारा जो मुझे मिला है, और जो मैं सोचती हूँ और जो मैं प्रार्थना में इस चीज़ को देखती हूँ, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि गॉस्पेल सिंगिंग के लिए, आराधना के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ट्रेनिंग हम लोग संसार के कामों के लिए लेते हैं। जैसे कि मैं नर्सिंग कर रही हूँ, तो मैंने संसार के कामों के लिए, अपने घर की जीविका चलाने के लिए मैंने ट्रेनिंग करी। लेकिन जब हमारा सुर और हमारा ताल हमारा परमेश्वर है, तो वही हमारे घर में अपने सुरों को डालेगा, अपनी ताल को देगा, और जब वो हमारी टूटी फूटी जुबान में जब हम गाएंगे तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। ये मेरा विश्वास है। इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। जी जी जी। तो बहुत से लोग होते हैं ना, हिचकिचाते हैं कि हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है या हमें गाना नहीं आता, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि आप परमेश्वर की महिमा करना शुरू करें। जैसे सिस्टर ने बताया कि हमें उसके लिए ट्रेन सिंगर होना ज़रूरी नहीं है, तो कभी भी हेजिटेट ना हो और परमेश्वर की महिमा अपनी आवाज़ के द्वारा करते रहें, क्योंकि हो सकता है यीशु मसीह हमें गूंगा बना देता, आवाज़ ही नहीं देता, पर उसने हमें आवाज़ दी है, तो हमें प्रभु के लिए ही उसको इस्तेमाल करना पहले चाहिए। सोचती थी सिस्टर मेरी बात, पहले सोचती थी, पहली सोच थी मेरी कि ट्रेन होना, लेकिन जब से यीशु मसीह ने पूरी तरीके से मुझे पकड़ लिया है, मैंने यीशु मसीह को पकड़ लिया क्योंकि वो मेरा पिता है और मैं उसकी बेटी हूँ, तब से मुझे इस बात का मालूम चला कि नहीं, मेरा सुर और मेरा ताल मेरा परमेश्वर है। बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि गॉस्पेल सिंगिंग हम लोग करते हैं, क्या एक गॉस्पेल सिंगर को इस सोच से करना चाहिए कि मैं पैसा कमाऊँ, मेरे पास यदि मैं कोई गीत अपना रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ या मुझे कहीं सिंगिंग के लिए यदि मुझे परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाया जा रहा है, तो क्या एक ये मेंटालिटी हमें सेट करनी चाहिए कि मुझे वहाँ से कुछ मिले? जी हाँ, ऐसा तो मेरे माइंड से, मतलब मैं जो सोचती हूँ ये चीज़ गलत है, क्योंकि हम, बाइबल बताती है सेत में जब परमेश्वर हमें दिया तो हमें भी सेत में देना है। क्योंकि हम परमेश्वर की अगर हम आराधना कर रहे हैं,
परमेश्वर के लिए अगर हम गीत गा रहे हैं तो उसमें पैसों की, इसमें तो कोई रोल ही नहीं है पैसों का, क्योंकि मैंने भी परमेश्वर से इस वाचा को बांधा है। मैं जहाँ जहाँ गई हूँ मुझे मिला है, लेकिन मैंने इस चीज़ के लिए मैंने परमेश्वर से बोला कि प्रभु नहीं, क्योंकि मैं गीत आपके लिए गा रही हूँ, ना कि मैं संसार के लिए गा रही हूँ, तो इसके लिए पैसा ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो शायद इस मनसा से जाते होंगे, है ना, बहुत से लोग उसे अपना रोजगार भी बना सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम परमेश्वर की महिमा ईमानदारी से करें। परमेश्वर खुद इंतजाम करता है, परमेश्वर इंतजाम अपने आप करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो और जैसे कि गॉस्पेल सिंगिंग जो आप करते हैं या लोग करते हैं, क्या उसमें कंपटीशन भी होना चाहिए? क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं बहुत सी जगह पर क्रिश्चियन सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसमें गॉस्पेल सिंगिंग की जाती है और उसमें डिफरेंट चर्चेज या क्वायर्स या सिंगर्स मिलते हैं जो कंपटीशन करते हैं आपस में, है ना, तो क्या कंपटीशन होना चाहिए गॉस्पेल सिंगिंग में? कंपटीशन का तो ये है सिस्टर, मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसा यूथ है जो कि वो ये समझते हैं कि हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है या हम गा नहीं सकते। कंपटीशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ये कंपटीशन हो रहे हैं, अगर इस कंपटीशन के द्वारा जो बच्चे नहीं गा पाते या अपने आप को शर्म फील करते हैं या सोचते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो लोग बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो वो खुदा की महिमा करना सीखते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस नेचर से, इस नियत से अगर हम जाएंगे कि हमें कंपटीशन में भाग लेना है, इसका मतलब तो ये हो गया कि हम दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छा गाने वाले हैं और दूसरा हमारे से कम गाने वाला है, दूसरा अच्छा नहीं गाता। इसलिए कंपटीशन ज़रूरी नहीं है, पर दूसरे पहलू से अगर देखा जाए तो ये उन लोगों के लिए सही जो परमेश्वर के गीतों को गाना चाहते हैं, लेकिन कंपटीशन के जरिए वो सोचते हैं कि हम भी अपने मुंह को खोलें। जब एक बार वो परमेश्वर के लिए अपने मुंह को खोलते हैं और गाते हैं तो उनमें गिराव आता है, फिर वो लोग इस बात के लिए स्टार्ट हो जाते हैं कि नहीं हम भी गा सकते हैं, हम भी परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं। बस कंपटीशन के लिए ये मैं कहना चाहूँगी, लेकिन हमें कंपटीशन में किसी को नीचा नहीं करना जी। तो जैसे कि आप एक वाइफ भी हैं, मदर भी हैं, नर्स भी हैं और एक सिंगर भी हैं, बहुत बिजी। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रही थी तो आपने बताया कि आपके पास सोने का भी बहुत कम समय होता है, आराम भी नहीं कर पाती हैं, सब चीज़ें मैनेज करना होता है, तो इतना सब आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? बहुत सी हमारी फीमेल व्यूअर हैं हमारे साथ जो आज की डेट में घर भी संभाल रही हैं, अपनी जॉब्स भी कर रही हैं, तो कैसे आप उनको इंस्पायर करेंगी, कैसे आप, और साथ ही परमेश्वर की महिमा करना ही बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर को समय देना भी ज़रूरी है, तो कैसे ये सब काम करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए? मैं ये बताना चाहूँगी, देखिए सबसे पहली चीज़ कि बाइबल का ये वचन पूरा होता है कि जो अपने घर की व्यवस्था को ठीक रीति से नहीं कर पाता तो वो परमेश्वर के योग्य भी नहीं, क्योंकि ये फैमिली भी परमेश्वर ने हमें दिया है, ये पति बच्चे फैमिली ये परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें इनका भी पूरी तरीके से ध्यान रखना है। और जब हम परमेश्वर के कामों को करते हैं, मैंने अपने जीवन में जो फील किया है आज की लाइफ में, जो मेरे जीवन में है, कि जब मैं परमेश्वर के कामों को करती हूँ, ये मेरी जीवित टेस्टमनी है कि ना तो मुझे थकान होती है, ना मुझे प्यास लगती है और ना ही मुझे भूख लगती है। ये एक सच्ची टेस्टमनी है मेरी लाइफ की। पहले मेरे जीवन में ऐसा था कि पहले मैं ये सोच के करती थी कि आवाज़ है, चलो गाओ, ट्रायल कर लेते हैं, अपना नाम होएगा। लेकिन जब आज मैं ये सोच के जब मैं इन कामों को करती हूँ तो मेरी सारी घर की व्यवस्था अपने आप होती चली जाती है। मैं 10 घंटे की ड्यूटी भी करती हूँ, उसके बाद 1 घंटा रियाज का टाइम निकालती हूँ, प्रेयर का टाइम पूरा निकालती हूँ, लेकिन सबसे पहला समय जो है हमारा वो हमें परमेश्वर को देना है। क्योंकि सुबह उठते ही जब भोर होती है, हमारी आँख खुलती है, अगर हम सबसे पहला टाइम अगर हम परमेश्वर को देंगे तो बाकी पूरा टाइम जो हमारी लाइफ का होगा वो परमेश्वर खुद चलाएगा। इस चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में देखा है, इस चीज़ को मैंने सीखा है। और सच बात है कि लाइफ मेरी इतनी बिजी है कि मुझे 3-4 घंटे मैं सो पाती हूँ, लेकिन आपको लग नहीं रहा हो कि मैं 3-4 घंटे सोती हूँ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे अंदर काम करती है। वह सामर्थ्य परमेश्वर है और मैं उससे इस बात को मांगती हूँ कि परमेश्वर, खुदा बाप, यीशु मसीह, मैं इन कामों को कर रही हूँ जैसा कि वचन बताता है कि यहोवा को स्मरण करके अपने सारे कामों को कर। तो सुबह जब मैं उठती हूँ सबसे पहले उसे स्मरण करती हूँ, प्रभु मेरी दिनचर्या जो है आपके हाथ में और मैं करने पाती हूँ। बहुत अच्छी बात आपने हमें सिखाई है कि यदि हम प्रथम स्थान अपने दिन में परमेश्वर को देते हैं तो बाकी का दिन पूरा प्रभु के हाथ में रहता है और फिर वो अपने आप ही व्यवस्थित रहता है। और जैसा कि आप हर चीज़ को एक प्रॉपर टाइम देती हैं, तो उसी जब हम परमेश्वर को अपनी सही स्थान देते हैं तो हम अपनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। जी, तो बहुत अच्छी बात आपने हमें सिखाई। और जैसा कि आप भी वचन पढ़ती हैं, आप बहुत जगह आपने मुझे बताया कि आपको प्रीच भी करना होता है सिंगिंग के साथ साथ,
बहुत सी बार आपके सॉन्ग ऐसे होते हैं जो वचन से लिए गए होते हैं, तो उससे आपको वचन प्रचार करना होता है, तो वचन आप पढ़ती हैं, या आपका पर्सनल डिवोशन भी है, तो आपको कौन सा बाइबल का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आता है? बाइबल का कैरेक्टर जो है मेरे जहन में और जो मुझे पसंद है वो है इब्राहिम का, जो विश्वास का हमारा पिता है। सबसे बड़ी चीज़ कि अगर हमारे जीवन में विश्वास होगा तो हम सब काम को हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं है तो हमारी जो जीवन की जो लाइफ है ना वो उथल पुथल होने लगती है, क्योंकि हमारी लाइफ में विश्वास नहीं है। तो मुझे इब्राहिम के जीवन से मैं बहुत कुछ मैंने सीखा कि इतने सालों मतलब इतने उस एज में आके जो उनको इसहाक मिला, जो उनको बेबी मिला, उसके बाद भी परमेश्वर ने उसको मांगा, लेकिन उसका विश्वास देखिए क्या था कि वो जब ऊपर जा रहा था पहाड़ पे तो उसने इस बात को बोला कि हम अभी आराधना करके वापस आते हैं। उसने ये नहीं बोला कि आराधना करके मैं वापस आता हूँ, उसने बोला हम आराधना करके, हम में वो और उसका पिता, और परमेश्वर ने देखिए उसके लिए खुद इंतजाम करा। और दूसरी जगह मुझे उनका ये अच्छा लगा कि इब्राहिम से जब परमेश्वर ने बोला कि तू अपने कुटुंब, अपने पिता, अपने सबको छोड़ के उस देश में जा, उसने परमेश्वर से कुछ भी नहीं पूछा कि यहोवा मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँगा, अपना घर कैसे छोड़ूँ, एक बात ही उसने नहीं पूछी और वो चल गया। तो हमारा जो जीवन है ऐसे ही होना चाहिए, हमें पूरी तरीके से परमेश्वर पे विश्वास होना चाहिए, और जब हम खुदा पे विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारी हर बात को सुनता है, हमारे हृदय की हर बात को जानता है। जी जी, तो बहुत अच्छा आपने हमें अब्राहम के जीवन से सिखाया कि किस तरह उसका विश्वास था, और मसीह जीवन का आधार भी विश्वास है। जब तक हम विश्वास नहीं रखेंगे हमारे काम सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत ज़रूरी है परमेश्वर पर विश्वास रखना हमारे लिए, और जैसा कि आपने हमें सिखाया तो हम लोग, बहुत से लोग आज आपसे प्रेरित हुए होंगे कि किस तरह हमें परमेश्वर में अपने विश्वास को दृढ़ रखना है, मजबूत रखना है। तो जैसा कि आप बहुत सी सिंगिंग करती हैं, आप बहुत जगह जाती हैं, और आप यूथ से भी बहुत इंटरेक्ट करती होंगी, आपके चर्च में भी यूथ है, गर्ल्स बॉयज़, तो आज आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि यूथ किस तरह से परमेश्वर के वचन में बढ़े या अपने जीवन को चलाए? हाँ, मैं यूथ को मैं ये बताना चाहूँगी, उन सारे बच्चों को, उन सारे भाई बहनों को, कि जीवन में हमारे कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। इसलिए असंभव नहीं क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो कुछ भी हमारे जीवन में असंभव नहीं है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो जो लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हमें वचन बोलना नहीं आता, क्योंकि मैं भी ऐसा समझती थी कि मुझे गीत गाना नहीं आता था, मैं भी ऐसा समझती थी, थोड़ा सा हेजिटेशन करती थी, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए अपने मुंह को खोला तो परमेश्वर मेरे साथ हर समय खड़ा रहता है। और मैं ये बताना चाहूँगी, यहोशू 1:8 की ये जो आयत है, जो मैं रोज़ पढ़ती हूँ रोज़, उसमें जैसा लिखा कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी अलग ना होने पाए, और इस पे तू दिन रात ध्यान करना। जब हम इस परमेश्वर के पाक कलाम को, परमेश्वर के वचन को जब हम दिन रात ध्यान करेंगे अपने जीवन में, और जब हम दिन रात ध्यान करते हैं तो उसके अनुसार हम लोग अपने कामों को करते हैं, और जब उसके अनुसार हम कामों को करते हैं तो कोई नेगेटिव काम हमारे जीवन से नहीं होते, और फिर जो मेन चीज़ है उसमें मेन लाइन, तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, तब वो हमारे लिए मार्गों को खोलता है। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो कोई बुलाता नहीं है, या हमें कोई चर्च में गाने का मौका नहीं देता, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से थामे रहेंगे और परमेश्वर में जब हम बने रहेंगे तो परमेश्वर खुद लोगों के अंदर आके इन कामों को करता है, और तब हमें अपने कामों में सफलता मिलती है। जी जी, तो बहुत ज़रूरी है हमारे यूथ के लिए कि परमेश्वर के वचन को थामे रहें, उसे अपने चित्त से लगाए रहें, इस व्यवस्था की पुस्तक को कभी ना छोड़ें। जैसा कि सिस्टर ने बताया यहोशू 1:8 के द्वारा, और कोई भी काम असंभव नहीं है। तो परमेश्वर के वचन, अगर हम फिलिपियंस 4:13 पढ़ें तो वहाँ लिखा है विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। तो ज़रूरी है कि यदि हम इस वचन को थामते हैं, परमेश्वर के वचन को, तो असंभव काम संभव हो जाते हैं, और परमेश्वर हमारे लिए एक सीधे मार्ग को निकालता है। आज हमारा यूथ बहुत सी बातों में भटका हुआ है, बहुत सी चीज़ों में हम लोग कंफ्यूज होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, पर यदि इस व्यवस्था की पुस्तक को आप थामते हैं तो बहुत से काम, क्योंकि परमेश्वर ही सीधा मार्ग निकालेगा, तो कोई भी काम असंभव नहीं रह जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा हमें इन बातों को जानकर, और अंत में जैसा कि हम लोग सिस्टर से प्रार्थना के लिए आग्रह करेंगे, पर मैं चाहूँगी सिस्टर उससे पहले सिस्टर हमारे लिए एक सिस्टर की जो जीवन की गवाही है, जो उनकी टेस्टमनी है, वो एक गीत के द्वारा सिस्टर हम लोग के साथ शेयर करेंगी, और उसी के साथ सिस्टर हमें प्रार्थना में आए।
बहुत से गीत हम आज सिस्टर के द्वारा सुनते हैं और समय है कि हम एक बहुत सुंदर गीत जो सिस्टर की अपनी पर्सनल गवाही है उनके जीवन से, हम उसको सुनते हैं और हम लोग भी उसके द्वारा आशीषित हों और परमेश्वर के लिए हम लोग भी महिमा करने वाले हो सकें। अपने जुबान को, अपने कंठ को बजाय इसके हम सांसारिक शब्दों में या चीज़ों में इस्तेमाल करें। ज़रूरी है कि हम सिस्टर की तरह इंस्पायर होकर परमेश्वर के लिए उसे इस्तेमाल करें।
बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने हमारे लिए परमेश्वर की महिमा के लिए आपने गाया। बहुत सुंदर शब्द हैं और जिस तरह आपने बताया कि ये आपके जीवन की टेस्टमनी है और किस तरह परमेश्वर के प्रेम को आपने अपने जीवन में जाना है। बहुत सुंदर। और एक बहुत खास बात, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर और बहुत डेडिकेशन के साथ आप परमेश्वर के लिए गाती हैं और यही कारण है कि परमेश्वर आपको बहुत बढ़ा रहा है। इसी तरह आप अपनी सुंदर आवाज़ में और बहुत खूबसूरती के साथ, समर्पण के साथ आप परमेश्वर की महिमा करती रहें। और साथ ही मैं आपको थैंक यू कहती हूँ कि आप हमारे बीच में हैं और समय होगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे आपके साथ और परमेश्वर हमें सहायता करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए, इस अच्छी शाम के लिए पिता, जो आपने हम सबकी ज़िंदगी में हमें दिखाई पिता परमेश्वर। हम इस योग्य तो नहीं प्रभु कि हम आपके चरणों में बैठ सके, आपकी बातों को हम कर सके प्रभु, आपके वचनों को पढ़ सके प्रभु यीशु मसीह, आपके गीतों को गा सके प्रभु यीशु मसीह, लेकिन ये आपका प्रेम और आपकी दया है प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर, जो कि पिता परमेश्वर आपने हमारे को इस योग्य समझा। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छी संगति के लिए, इस अच्छे टाइम के लिए प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इस वक्त प्रभु जी इंडियन डिपेंडेंट बैप्टिस्ट चर्च के लिए खास तौर से प्रभु जी, इस चर्च को पिता परमेश्वर, यहाँ से कई आत्माएं पिता परमेश्वर बचाई जाए, कई लोग पिता परमेश्वर, लोगों के जीवन बचाए जाए, ताकि आपके खत्ते में जमा होने वाले हो सके और आपके नाम को महिमा मिल सके इस चर्च के द्वारा। इस पूरे फैमिली के लिए, पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खास तौर से प्रभु, नाम बनाम सबको आपके नाम से मैं आशीषों को देती हूँ पिता परमेश्वर, सबको ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह आपके नाम से। हर प्रकार की कमी घटी पिता परमेश्वर आप अपने खजाने से पूरी करिएगा पिता परमेश्वर। जो भी प्रभु यीशु मसीह इस वक्त ज़रूरत है इस चर्च के लिए, इस भवन के लिए प्रभु जी, आप अपने खजाने से पूरी करिएगा पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह सारी आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ हम जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। आपके मुबारक और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू। और मैं धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर सिस्टर का, कि सिस्टर हमारे बीच में आई, आपने अपना समय हमें दिया और बहुत खूबसूरती से आपने बहुत खूबसूरत गीत हमारे लिए, हमारे शो के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए आपने प्रस्तुत किए और बहुत खूबसूरत बातें आपने हमारे साथ शेयर की, किस तरह प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है। बहुत से लोग आशीषित हुए हैं, हम आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और इसी तरह आप जो अपना काम करती हैं, अपना घर, अपनी नौकरी और साथ ही अपनी सिंगिंग, इस सबको आप परमेश्वर की महिमा के लिए करती रहें और इसी तरह आप हमारे लिए भी प्रार्थना करती रहें। और हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं साथ ही धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी व्यूअर्स का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये आप ही के द्वारा होने पाता है कि हम हर बार एक नए एपिसोड को करने पाते होते हैं, क्योंकि जब हमें बहुत अच्छे व्यूअर्स हमें मिलते हैं, जब हम व्यूज़ देखते हैं, हमें बहुत आनंद मिलता है और साथ ही आपके कमेंट्स हमें बहुत प्रेरित करते हैं। जिस तरह हमारे गेस्ट आप लोग को प्रेरित करते हैं, आप लोग भी हमें प्रेरित करते हैं, हम आपको भी बहुत थैंकफुल हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग इस बाइबल टॉक शो के साथ अगले शनिवार और रविवार शाम को 6 बजे नए गेस्ट के साथ, नई बातों के साथ, परमेश्वर के नए वचनों के साथ, बहुत सी नई गवाही के साथ हम लोग फिर आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जैसा कि हमारे सरकार के जो नियम आ गए हैं अब अनलॉक के लिए, उसको फॉलो करते रहें, प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट। जय मसीह की।